देश के 3 महापुरुषों की मूर्तियां और कई खासियतों वाले इस स्थल का उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन से पहले कुछ नेताओं ने इसमें भी अपने हिस्से की सियासत ढूंढ ली। कोई महापुरुषों की जाति ढूंढ रहा है और कोई इसमें फिजूल खर्ची। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम इस देश के कृतज्ञ नागरिक हैं। हम उस संस्कार के लोग हैं जो राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के योगदान को भी छोटा नहीं मानते, ना छोटा बताते हैं। हम सबके योगदान को स्वीकार करने वाले भारतीय हैं। और जब बात देश की अखंडता के लिए जान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हो, अंत्योदय की विचारधारा को बल देने वाले दीनदयाल उपाध्याय की हो, एकात्म मानववाद का सिद्धांत जीने वाले महापुरुषों की हो, भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से नवाजे गए अटल बिहारी वाजपेयी की हो, तो समस्या किसे हो सकती है? एक ऐसे स्थान पर जहां पहले लाखों मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था, ढेर था, उस स्थान पर एक सुंदर पार्क बने, एक म्यूजियम बने, लाखों लोगों के एकत्र होने का एक सुंदर स्थान बने। समस्या किसे हो सकती है? लेकिन समस्या है, क्योंकि सियासत है तो कुछ भी हो सकता है। और वो पार्टी जिसका पूरे देश में केवल एक सांसद है, वो पूछ रही है कि जनसंघ बनाने वाले, अंत्योदय समझाने वाले और 3 बार प्रधानमंत्री रहे महापुरुषों से हमको क्या प्रेरणा मिलेगी? इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अटल जी इसी लखनऊ से, जिस लखनऊ में यह स्थल बना है, इसी लखनऊ से 5 बार सांसद चुने गए। लखनऊ के लोगों के लिए अगर वो प्रेरणा न होते तो इतनी बार कौन किसी को चुनता है? फिर कहा जा रहा है कि पंडा प्रेरणा स्थल है। इस देश में सबसे आसान है हिंदुओं की भावनाओं से खेल जाना, और इसलिए खेला जा रहा है। हिंदू प्रतीकों का मजाक बनाया जा रहा है। यह याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी खुद को हिंदू कहने से कभी झिझके नहीं। उनसे जब यह पूछा जाता था कि आपका परिचय क्या है, तो बड़े साहित्यिक व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी कविताएं लिखते थे। वो अपने परिचय में कहते थे, मैं शंकर का वो क्रोधानल, कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाएं काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। क्योंकि हिंदू किसी भूभाग के लिए नहीं है, हर मनुष्य के हृदय को जीतने का निश्चय ही अटल जी का हिंदुत्व है। लेकिन राजनीतिक सवाल पूछे जा रहे हैं कि यह पैसे की बर्बादी हो रही है। पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? मूर्तियां पीडीए की क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? इसका एक उत्तर प्रधानमंत्री मोदी ने देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी और आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। पहले एक परिवार की मूर्ति, आज हर विभूति। उन्होंने कहा पहले एक ही परिवार का गौरव गान होता था, इनके राज में सिर्फ अपमान मिलता था। ऐसी कई बातें उन्होंने कही। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कुछ उदाहरण भी गिनाए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति, इसके अलावा बिरसा मुंडा जी का स्मारक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, चाहे कर्तव्य पथ पर हो या अंडमान में, महाराजा सुहेलदेव का स्मारक, अंबेडकर नेशनल मेमोरियल, ऐसे कई प्रेरणा स्थल हैं जो बनाए गए हैं। तो कहीं से भी प्रेरणा ली जा सकती है। लेकिन उन्होंने यह सवाल भी पूछा कि बाकी लोग सिर्फ एक परिवार के साथ ही क्यों लगे रहे। तो सवाल यह है कि क्या राजनीतिक स्वार्थों के लिए महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जाएगा? जिनसे देश और दुनिया प्रेरणा ले सकती है, उनसे प्रेरणा लेने में तकलीफ क्या है? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला। 65 फीट ऊंची 3-3 भव्य कांस्य प्रतिमाएं यूपी की राजधानी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में खड़ी हैं। इनमें एक जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरी जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश की सियासत में मूर्तियां केंद्र में हैं। उत्तर प्रदेश में जब जब सत्ता बदली तो पहचान की राजनीति भी बदली। मायावती के दौर में हाथी पार्क, अंबेडकर प्रतिमा, कांशीराम प्रतिमाएं और दलित प्रतीकों की भव्य मूर्तियां बनी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में लोहिया पार्क, जनेश्वर पार्क के जरिए विकास और समाजवाद का संदेश दिया। और अब बीजेपी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर विशाल स्मारक और प्रेरणा स्थल बनाया है। यूपी की राजनीति में मूर्तियां सत्ता की पहचान बन चुकी हैं। हर सरकार अपने प्रतीकों के जरिए अपनी विरासत गढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के इस कदम पर विपक्षी गठबंधन हमलावर है। एआईएमआईएम ने तो इसे आरएसएस प्रेरणा स्थल बता दिया। जब आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल किसी इस पार्क को कह रहे हैं तो उसमें जो और महापुरुष थे उनकी भी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए थी। जो पीढ़ी से आते हैं उनकी भी मूर्तियां होनी चाहिए थी। ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है? 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। ये किसी जाति के नेता नहीं, राष्ट्र नायक हैं। अब मुलायम सिंह यादव सिर्फ यादवों के नेता हैं तो उनका संकट है। अब जो है राष्ट्र नायकों के नाम पर ही प्रेरणा स्थल बनता है, कठमुल्लों के नाम पे तो बनता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली तो प्रतीक बदले, नाम बदले, स्मारक बदले और सियासत की तस्वीर भी बदलती चली गई। यूपी की राजनीति में स्मारक और मूर्तियां अब केवल संरचना नहीं बल्कि सत्ता, विचारधारा और पहचान की बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।